जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय श्री गरुड़ पुराण की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको गरुड़ पुराण के संबंध में बड़ी विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। गरुड़ पुराण से संबंधित 3 प्रश्नों का उत्तर आज हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। कुछ लोगों में ये गलत धारणा बनी हुई है कि गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखना चाहिए, केवल श्राद्ध आदि प्रेत कार्यों में ही इसकी कथा सुनते हैं। कहने का भाव ये है कि कुछ लोगों की ये सोच है कि गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखते, उसको नहीं पढ़ा जाता, उसकी कथा नहीं सुनी जाती, केवल श्राद्ध आदि के समय में और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है, केवल उसी समय गरुड़ पुराण की कथा सुनी जाती है। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है, बिल्कुल गलत सोच है। हमारे हिंदू धर्म के किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा हुआ। ये सबकी अपनी मन की कल्पना की बात है, सुना सुनी की बात है। किसी एक ने कह दिया, दूसरे ने उस पर विश्वास कर दिया, लेकिन इस बात का कोई आधार नहीं है। तो 3 प्रश्नों के उत्तर आज हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न कि गरुड़ पुराण को घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो उसका उत्तर यह है कि हाँ, गरुड़ पुराण को आप घर में रख सकते हैं। इसको रखने से किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, इसको रखना शुभ कहा गया है। दूसरा प्रश्न कि गरुड़ पुराण को घर में रखने से क्या होता है, तो इसका उत्तर यह है कि गरुड़ पुराण को घर में रखने से भगवान की बड़ी ज़्यादा कृपा मिलती है, भगवान की अनंत कृपा मिलती है। गरुड़ पुराण के महात्म्य में स्पष्ट बताया गया है, भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जिसके घर में गरुड़ पुराण रखा हो उस घर पर भगवान की अनंत कृपा होती है। तीसरा प्रश्न कि गरुड़ पुराण की कथा को कब सुनते हैं, तो इसका उत्तर ये है कि गरुड़ पुराण की कथा आप कभी भी सुन सकते हैं। जैसे अन्य पुराणों की कथा सुनी जाती है, वैसे ही गरुड़ पुराण की कथा भी आप कभी भी सुन सकते हैं या कभी भी पढ़ सकते हैं। अब बात ये आती है कि लोगों के मन में ये धारणा बनी हुई है कि गरुड़ पुराण की कथा जब मृत्यु किसी की होती है उसके बाद ये पाठ रखा जाता है, केवल उसी समय सुनी जाती है। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। जब किसी की मृत्यु होती है उस समय जो बाद में पाठ रखा जाता है वो गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प के अध्यायों का पाठ होता है, लेकिन वो भी संक्षिप्त में होता है। गरुड़ पुराण का वो पाठ पूरा नहीं होता, वो अधूरा होता है। लेकिन जो गरुड़ पुराण के विषय में भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से बताया है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि गरुड़ पुराण की कथा को प्रतिदिन सुनने से भगवान की कृपा मिलती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो गरुड़ पुराण के एक श्लोक का पाठ भी प्रतिदिन करेगा उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, उसको सभी तरह के सुख प्राप्त होंगे। तो ये जो लोगों के मन में गलत धारणा बनी हुई है कि गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखा जाता, गरुड़ पुराण की कथा नहीं सुनी जाती, गरुड़ पुराण की कथा केवल किसी की मृत्यु के बाद सुनी जाती है, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कहीं भी ये जानकारी ऐसी नहीं दी हुई है। लोगों ने किसी की बात सुन के इस बात को आगे वैसे ही फैला दिया, बिल्कुल झूठी बात है, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। हिंदू धर्म की जो सबसे ज्यादा पुस्तकें छापते हैं, सबसे ज्यादा धर्म ग्रंथ छापते हैं, वो गीता प्रेस गोरखपुर वाले हैं। तो गीता प्रेस गोरखपुर की ओर से भी गरुड़ पुराण का प्रकाशन किया गया है। लाखों की संख्या में लोगों ने गरुड़ पुराण लिया है और उसका पाठ कर रहे हैं और भगवान की कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। तो यदि आपके मन में भी ऐसी कोई गलत धारणा है तो उसको आप मन से निकाल दीजिए। भगवान की कृपा मिलती है गरुड़ पुराण के पाठ को सुनने से, इस पाठ की कथा सुनने से या इसको पढ़ने से। घर में रखना शुभ कहा गया है, कभी भी किसी समय भी आप इसका पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। जैसे बाकी अन्य धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाता है, कथा सुनी जाती है, ठीक ऐसे ही गरुड़ पुराण की कथा को आप सुन सकते हैं, इसका पाठ कर सकते हैं। तो गरुड़ पुराण से संबंधित 3 महत्वपूर्ण बातें हमने आपको यहाँ पर बता दी हैं। तो आशा है कि आपको सच्चाई का पता चल गया होगा। आप में से कुछ लोग
ऐसे होंगे कि जिनको सच्चाई का पता है, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको सच्चाई का नहीं पता। तो आज की इस विशेष जानकारी वाली वीडियो को देखने के लिए, एक एक बात को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न आपके मन में गरुड़ पुराण से संबंधित हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको उसका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रही, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गरुड़ पुराण की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।